हे वेलकम गाइज, आपका फिर स्वागत है आपका चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमृतसर और यहाँ पर मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं कितना भयंकर नज़ारा। हर कोई छतों पे चढ़ा हुआ पतंग के आनंद ले रहा है और हम भी अपनी पतंग लेके आ चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको उड़ाएंगे। सबसे पहले आप सबको पता ही है स्टिकर काइट लवर का, इस स्टिकर को हम यहाँ पर चिपकाते हैं और मेरे साथ है मोहित भाई। मोहित भाई इसको चिपकाइए एक बार आराम से। तो गाइस काइट फाइटिंग का आनंद आप सभी को लेना है। सबसे पहले मैं एक बार स्टिकर लगा देते हैं यहाँ पर, मोहित भाई इसको चिपका देंगे और भाई आपको उड़ानी है ये पतंग, मैं नहीं उड़ाऊंगा, मैं आपका शूट करूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पतंग आप उड़ाइए यहाँ पर। तो देखिए मोहित भाई को मैंने पतंग दे दी और मोहित भाई इस पतंग को उड़ा रहे हैं और साथ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ छतों पर किस तरह से लोग चढ़े हुए हैं, बहुत सी पतंगों का आनंद लेते हुए यहाँ पर नज़ारा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से छतों पर चढ़ के ये आनंद ले रहे हैं पतंगबाजी का। और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी मुझे अमृतसर में, वही यहाँ पर हर कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी छत पे हर कोई या तो छोटा बच्चा या फिर बड़े अंकल जरूर दिखाई देंगे आपको। एक्चुअली में क्या होता है, कई जगह पे सिर्फ बच्चे बच्चे उड़ाते हैं, अंकल लोग नहीं उड़ाते, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अंकल उड़ा रहे हैं, बच्चे लोग नहीं उड़ा रहे हैं, जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या चीज़ है, जो मांझा यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में वैसे तो देखा जाए तो कॉटन का मांझा यूज़ करना चाहिए, लेकिन कई जगह अभी भी यहाँ पर चाइनीज़ मांझे का यूज़ किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा यार ओकवर्ड है, उसको थोड़ा सा चेंज करो मेरे हिसाब से। बाकी बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पर। सिर्फ सुबह के टाइम पे बारिश आ गई थी यहाँ पर, आप सभी को पता होगा, जब हम सुबह यहाँ पर बसंत के लिए आए, मतलब पतंगबाजी के लिए आए, तो देखा यार बारिश बरस रही थी उस टाइम पे, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे तक बारिश बरसती रही यहाँ पर। और उसके बाद फिर बारिश रुकी तो पूरी छत गिल्ली हुई पड़ी थी और छत गिल्ली होने के कारण हवा भी नहीं थी सबसे बड़ी बात, और अभी भी हवा नहीं चल रही है। आप हमारे गुड्डी को देख सकते होंगे यहाँ पर, देखिए ऊपर उड़ने के बजाय किस तरह से बार बार डाउनफॉल हो रहा है, नीचे नीचे जा रही है बार बार यहाँ पर। और पतंगे भी आप देख सकते हैं भाई किस तरह से वो पतंगे ज़्यादा हवा में नहीं लग रही हैं, हल्की 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 हवा चल रही है, लेकिन होप ये है भाई थोड़ी देर तक हवा चल पड़ेगी यहाँ पर। और इसी के साथ हमारी पतंग भी अभी उड़ी थी, पास के अंकल ने भी यहाँ पर पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पास में अंकल ने अपनी गुड्डी अलग से चढ़ा ली है यहाँ पर। तो मैंने स्टार्टिंग में भी अभी आपको बताया था भाई यहाँ पर क्या चीज़ है, बच्चे से ज़्यादा अंकल इंटरेस्टेड होते हैं पतंग उड़ाने में। और सेम कंडीशन आप देखिए पड़ोसी की छत पर भी देख सकते हैं, अंकल बड़ी अपनी मस्त से पतंग का झाप झूप निकालते हुए बड़ी पतंग का, और यहाँ पर ये भी उड़ाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और मैं आगे का भी आपको व्यू दिखाता हूँ, और टैंकी के पास का व्यू देखिए, वहाँ पर बहुत सारी पतंगे दिख रही होंगी। हालांकि टैंकी के ऊपर ना 2 लड़के यहाँ पर चढ़े हुए हैं, पहले ये 4-5 लड़के थे अगर आपको दिख रहा होगा, और अभी सिर्फ ये 2 लड़के रह गए। तो ये गलत है यार, टैंकी पे तो साइड में कोई स्पॉट भी नहीं होती, तो थोड़ा सा ध्यान से भाई। छतों पे ठीक है क्योंकि छतों में साइडों में स्पॉट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन टैंकी पे चढ़े वहाँ पर कोई स्पॉट नहीं है, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है मिस हैपनिंग, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो गाइस पतंग यहाँ पर बता लिया मोहित भाई ने थोड़ी आगे, क्योंकि ये जो भारी पतंग होती है ना, बड़ी पतंग होती है, इसके सिर्फ एक सिंपल सा फंडा ये रहता है भाई, आपको भदा के हवा में लगानी पड़ेगी। अगर हवा में नहीं लगाई तो छोटी पतंग भी इसको काट जाएगी, छोटी पतंग भी हावी हो जाएगी इस भारी पतंग के ऊपर, क्योंकि जैसे आपकी डोर हवा में लटकी रहने तो कोई भी उस डोर को सफा चट कर देगा, मिनट में काट देगा। और अगर आपकी डोर हुई पूरी से टाइट, तब कोई भी उस पतंग को काटना बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर पतंगे उड़ रही हैं, लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए भाई, जितनी ये पतंगे उड़ रही हैं सारे नीचे नीचे उड़ रही हैं, ऊपर कोई भी नहीं उड़ रही। देखिए यहाँ पर छतों पे देख सकते हैं आप किस तरह से भरमार लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन ये सारे नीचे नीचे उड़ रही है। और ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो देखो 1 या 2 पतंग आपको ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि हवा ही नहीं है गाइस। और हमारे भी अभी पतंग बिल्कुल भी नहीं बधी है, थोड़ी सी ही बध पाई है, और अब तक हवा होती है तो पहुंच जाती है टंकी के पास हमारी पतंग अब तक। तो सारा का सारा खेल हवा का रहता है। और दूसरा यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये बड़ी पतंग आपको दिख रही होगी, ये कोशिश तो कर रहे थे पहले, इन्होंने सुबह कोशिश की थी उड़ाने की, जब हम वीडियो शूट करने के लिए स्टार्टिंग में जब आए छत पे, तो उस टाइम उड़ी नहीं, क्योंकि बिना हवा के बड़ी पतंग का कोई नहीं। अब हमारी ये नहीं पतंग उड़ रही है तवा पतंग, तो वो तो कहाँ उड़ेगी यार, 6 तवा तो कहाँ पर उड़ने वाला है। तो देखिए और एक और चीज़ ये, जब पतंगे क्या जितनी भी यहाँ पर आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही होंगी सारी की सारी पतंगे, तो इनमें मैक्सिमम पतंग जो क्या है, या तो तवा पतंगे या गुड्डी है, छोटी पतंग नहीं है। जो ऑलमोस्ट कहते हैं जो छोटी पतंगे रहती हैं वो यहाँ पर नहीं है, जो एक अच्छी चीज़ भी मान सकते हो, या फिर ये मान सकते हो भाई जो पंजाब है इसके बीच में भी इसी तरह की पतंगबाजी होती होगी। आपको ऊपर भी दिख रहा होगा अमेरिका की पतंग उड़ती हुई, वो भी तवा पतंग उड़ती हुई आपकी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जितने भी है ऑलमोस्ट सारे के सारे गुड्डी उड़ाते हैं। यहाँ पर छोटी मोटी पतंग उड़ती है, या तो तुक्कल पतंग उड़ेगी या फिर तवा पतंग उड़ेगी। देखा अंकल ने भी तवा पतंग चढ़ाई है यहाँ पर, और हालांकि देखा अंकल की पतंग भी नहीं उड़ रही है, जैसे हमारी लहर आ रही है ना हल्की हल्की, वैसी ही यहाँ पर बड़ी मुश्किल से उड़ रही है। और हमारी पतंग के बीच में ये पतंगे दिख रही होंगी आपको, साइडों में से बीच में आ रही है, खींच मार रही है, कट रही है। देखो ये फिर डोर में फंस गया
हमारी पतंग है, ये चली गई नीचे, ब्राउन कलर की है, गई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, बिना हवा के कभी इधर जा रही है पतंग, कभी उधर जा रही है, अच्छे से पेंच नहीं लगा पाते हैं, अच्छे से हम खुद नहीं पेंच लगा पाते हैं। अब देखो, अब थोड़ी सी हवा में लगने के, जैसे ऊपरले लेयर है वहाँ पर तो हवा चल रही है, नीचे वाली में बिल्कुल भी हवा नहीं है यहाँ पर। ये देखो अंकल की भी पतंग अब उड़ चुकी है फाइनली। अगर वो टंकी तक हमारी पतंग पहुंच जाए फिर हम कम से कम 15-20 पतंगे बड़ी आसानी से इससे काट सकते हैं, क्योंकि वो हवा में लग चुकेंगी पतंगे। तो देखते हैं, होप सो यहाँ पर भाई क्या कुछ रहने वाला है क्या कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ ढीले ढीले दे रहे हैं मोहित भाई, और उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट यहाँ पर रहेगा इस पतंग का। हालांकि बहुत सी पतंगे हैं पेंच लेने के लिए, लेकिन उनका पेंच सारा तब फायदा में रहेगा अगर हमारी डोर रहेगी टाइटली। अभी ये सारी डोर ढीली पड़ी है, अगर हम पेंच लेने जाएंगे इस ढीली डोर से तो हमारे कटने के चांस ही चांस है यहाँ पर। लेकिन ये पतंगबाजी फिर भी बहुत सारे लोग पतंगबाजी कर रहे हैं बिना हवा के भी, इतनी ज़्यादा हवा ना चलने के बावजूद भी। अब सोच के देखो, जब यहाँ पर हवा चलेगी थोड़ी बहुत भी तो कितनी बड़ी बड़ी गुड्डियाँ यहाँ पर उड़ेंगी। 6-6 तवा तो ऑलमोस्ट हर छत से उड़ाया जाएगा, हम भी उड़ाएंगे गाइज, वो तो उसके लिए आप बने रहिए। देखो ये पतंग लटका दी किसी ने, दूसरी तीसरी पतंग इसी तरह लटक गया, क्योंकि बिना हवा के इसी तरह ये जो छोटी पतंग है ये क्या करती हैं, बड़ी पतंग को काटने के चक्कर में ऊपर लटका देते हैं छोटी पतंग बड़ी पतंग के। या तो बड़ी पतंग उस छोटी पतंग को खुद उड़ा लेगी अपने साथ, या फिर वो छोटी पतंग बड़ी पतंग को काट देगी, क्योंकि डोर क्या चीज़ है, लटकी रहेगी, और डोर लटकी रहेगी तो पतंग आसानी से चली जाएगी यहाँ पर। और ये डीजो की आवाज़ सुन सकते हैं आप मेरे पीछे, बहुत से कितने सारे डीजे यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि वो कॉपीराइटेड आने के कारण हम उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए अब हमारा एक पेंच नीचे चल रहा है उस ब्लू कलर की पतंग के साथ, और 2 पतंगें ये हमारी पतंग में लटक चुकी हैं इसके साथ, और एक ये ऊपर वाली पतंग भी यहाँ पर शलगम पतंग वो भी यहाँ पर घूमती नजर आ रही है। हालांकि कंडीशन ये रहती है भाई, इतनी दूर बढ़ाने के बाद ये नहीं पता लगता आपकी डोर किस पतंग की डोर में अटकी है, कब आपकी पतंग कट जाए कब नहीं। अगर ये टाइटली रहती तब ये चांस नहीं होता, क्योंकि टाइट डोर क्या चीज़ है, काटना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये जो लटकी डोर है उसके बीच में कोई भी पतंग लटका दे आके, या फिर किसी की दूर डोर से टच हो जाए तो वहाँ पर एकदम से रगड़ा पड़ जाता है, और रगड़ा पड़ने के कारण वो एकदम से टूट जाती है वहीं से, या फिर कट जाती है वहाँ से। अब यहाँ पर 3-4 पतंगों की डोरें जा रही हैं। अब हो सकता है कि आप तक किसकी डोर में यहाँ पर अटक जाए किसकी नहीं, क्योंकि ये ढिल्ली हुई पड़ी है इस टाइम पे बिल्कुल ही। और ढिल्ली होने के कारण क्या, अगर मान लो कोई टाइट सी या फिर कोई खींच भी मार दे यहाँ पर, लो गई देखो गाइस, अभी बात ही कर रहे थे इस चीज़ की, और ये देखो ये कट भी गई, और पता भी नहीं लगा ना हमने कोई पेच लिया कि जिससे ना कुछ बीच में जो आए खुद आ रहे थे। और यहाँ पर ये जो मैं बता रहा था ना 3-4 डोरें जा रही हैं, इनके बीच में हमारी पतंग बीच में लगी, और उनके डोरों के कारण हमारी पतंग ये गई यहाँ पर। अगर हवा होती तो गाइस ये पतंग कम से कम 15 या 10-12 पतंगे तो गारंटी से काटती। चलो तो गाइज अब मोहित भाई पा रहे हैं दूसरी पतंग में कन्ने यहाँ पर, ये भी बहुत ही प्यारी पतंग है। और साथ के साथ इतना मैं ये भाई कन्ने पा रहे, इतना मैं आपको साइड का व्यू दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये आ गए किशोर भाई यहाँ पर हमारा टैग लेके काइट लवर का। ये देख सकते हैं ये काइट लवर का स्टिकर इन्होंने चिपका दिया है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको क्या करना है, जिसके पास भी पतंग कट के जाएगी उस भाई को फोटो खींचनी, और फोटो खींच के हमें इंस्टाग्राम पे kite.lover पे सेंड करनी है, ताकि हम उसको आगे शेयर कर सकें। अब मैं आपको पहले व्यू दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम उड़ा रहे थे इस साइड में पतंग, वो टंकी की साइड में, लेकिन अब आपको दिख रही होगी पतंगे हो चुकी है दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि हवा चेंज हो चुकी है। सिर्फ हमारी जो पतंग थी तवा पतंग के बाद हमने टी ब्रेक लिया, और उसके बाद यहाँ पर 10 या 15 मिनट हुए होंगे हवा ही चेंज होगी गाइस। पहली बात तो हवा चल नहीं रही थी, और हवा हल्की फुल्की जो चल रही थी वो भी घूम रही है अब हवा, जिसके कारण पतंगबाजी का तो मजा बिल्कुल ही नहीं आने वाला है यहाँ पर। हालांकि हमें वेट इस बात का भाई, अगर हम थोड़ा इंतजार करें, मे भी हवा एक साइड की हो जाए, थोड़ी तेज चल पड़े, तो शायद मे भी नजारा आ जाए काइट फाइटिंग का। लेकिन फिलहाल तो कोई भी यहाँ पर मजा नहीं आ रहा। देखो जितनी भी पतंग उड़ रही है पास में, देखो भाई भी उड़ा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उड़ानी पड़ रही है पतंगे, क्योंकि हवा नहीं है यहाँ पर। हल्की हल्की उठा के पतंग को उड़ाना पड़ रहा है यहाँ पर, हल्की थपकी दे के पतंग को तो उड़ाना पड़ रहा है यहाँ पर। हवा होती तो अब तक तो वो एंटीना भी पार कर चुकी होती, वो आपको दिख रहा है, और अब तक तो पेंच भी लग चुके होते। बाकी आप देखिए थोड़ी बहुत ही पतंगे रह गई हैं यहाँ पर उड़ने के लिए। अब नीचे के पेंच बचे हैं, ऊपर हवा में पेंच ज़्यादा रह नहीं है यहाँ पर। अगर और पतंगे उड़ी या फिर कुछ टाइम बाद पतंगे उड़ी तो हो सकता है उम्मीद सो भाई अच्छी सी काइट फाइट
फाइटिंग की वीडियो हम यहाँ पर ला सकें। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये मार दिया खींच ठाके, और अब ये पता ही नहीं लग रहा किसकी डोर में किसकी पतंग गई, क्योंकि नीचे नीचे तो यार ऐसे ही रहता है, अगर ऊपर होती तो शायद में भी पता लगे भाई किसकी डोर में किसकी पतंग यहाँ पर गई। और लटका दी, देखो ये देखो ये लटक गई हमारी पतंग पूरी की पूरी किसी और की डोर में। जैसे हमारे बड़े गुड्डे में किसी ने लटकाई थी, ऐसे ही ऊपर वाले की किसी और की पतंग में हमारी पतंग लटक चुकी है। ओ गई गाइस हमारी पतंग।